बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं हूँ इमरान और आपको वेलकम करता हूँ इमरान उमर यूट्यूब चैनल में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बहन भाइयों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए संडे स्पेशल अंडा सब्ज़ी कबाब की आसान और मज़ेदार टेस्टी रेसिपी शेयर करूंगा। अगर आप भी संडे वाले दिन छुट्टी को एंजॉय करना चाहते हैं तो ज़रूर ये मुनफरिद और मज़ेदार अंडा सब्ज़ी कबाब बनाएं। ये इतने जूसी और टेस्टी बनते हैं, जब आप इसे खाएंगे तो आप अपना हाथ ही नहीं रोक पाएंगे और खाते ही चले जाएंगे। संडे वाले दिन कुछ अच्छा खाने को दिल करता है तो आज झटपट फटाफट से ये मज़ेदार अंडा कबाब बनाएं और मज़े उड़ाएं। और हाँ जनाब, आज वीडियो में मैं आपके साथ एक खुशी की खबर शेयर करूंगा, क्योंकि आप मेरी फैमिली का हिस्सा हो तो मैं आपके साथ ये खबर ज़रूर शेयर करूंगा। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। तो चलें जी, चलते हैं और बनाते हैं ये वाले मज़ेदार से संडे स्पेशल अंडा सब्ज़ी के कबाब। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार से स्पाइसी अंडा सब्ज़ी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले अपने खूबसूरत से फ्राई पैन के अंदर डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून यहाँ पे कुकिंग ऑयल के। आप मक्खन भी शामिल कर सकते हैं, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इसमें आपने शामिल कर देने हैं 3 अदद अंडे आपने अच्छी तरह फेंट लेने हैं और अंडे आपने गरम ऑयल में बिल्कुल भी शामिल नहीं करने। नीचे आग का फ्लेम बिल्कुल लो सा रखेंगे, जैसा कि हम किसी चीज़ को दम लगाते हैं। लो से फ्लेम इसको पका लेंगे। अब आपने स्पैचुले की मदद से ऐसे इसको मिक्स करना शुरू कर देना है। यकीन करें, इस कदर ये मज़ेदार और टेस्टफुल रेसिपी बनती है। आप इसे जब एक दफ़ा बनाएंगे तो आप सोचेंगे कि आज से पहले हमने घर में ये रेसिपी क्यों ट्राई नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब लोगों की प्यार की वजह से, मोहब्बत की वजह से, आप सब लोगों की चाहत की वजह से आज मेरे 1500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। ये आप सब लोगों की मोहब्बत है, चाहत है। आप मोहब्बत करते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो ही ये मुमकिन हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे और इसी तरह मुझे प्यार मोहब्बत देंगे। इस तरह जब आपके अंडे क्रम्स बनना शुरू हो जाएं तो आपने स्पैचुले की मदद से ऐसे इसको मिक्स करते जाना है। ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है। आपने आलू की टिक्की, कबाब, तरह तरह के कबाब बनाए होंगे। एक दफ़ा इस न्यू रेसिपी को ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि सिर्फ 2 से 3 मिनट लगे हैं, कितने मज़े के ये क्रम्स बनना शुरू हो गए हैं। आपने इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना, वरना ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, जो कि कबाब में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। इस तरह आपने सारे क्रम्स बना लेने हैं। इनको एक प्लेट में डाल लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह ठंडे हो जाएं और दूसरा प्रोसेस देख लेते हैं। चलें जी, क्रम्स हमारे बन गए हैं और एक खूबसूरत से बाउल में लेंगे हम लोग आलू। यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू लिए थे। आलूओं को मैंने अच्छी तरह उबालने के बाद छील लिया है। अब इसमें कुछ स्पेशल सब्जियाँ जाएंगी। सब्जियों में आप चेक कर सकते हैं, बंद गोभी बिल्कुल बारीक कटी हुई, गाजर बिल्कुल बारीक कटी हुई, सब्ज़ मिर्च बिल्कुल बारीक कटी हुई और ऐसे प्याज आपने बिल्कुल बारीक काट लेने। ये सारी सब्जियां इसमें शामिल कर देंगे। ये मैंने हाथ से काटी हैं। अगर आप हाथ से ना काट सकें तो आप इनको चॉपर में डाल के बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल बारीक बारीक लच्छे से आपने सब्जियों के बना लेने हैं। ज़्यादा मोटी सब्जियां आप नहीं काटेंगे। अब इसमें ढेर सारा सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। सब्ज़ धनिया का फ्लेवर इस रेसिपी में बहुत अच्छा लगता है। तकरीबन 1 प्याली भर के आपने बिल्कुल फ्रेश सब्ज़ धनिया अच्छी तरह धो लेने के बाद काट के आपने इसमें शामिल कर देना है। अब इसको जूसी बनाने के लिए, चटपटा बनाने के लिए, स्पेशल फ्लेवर देने के लिए इसमें शामिल करेंगे एक बड़े लेमन का जूस। ये आपने लाजमी शामिल करना है। इससे जो फ्लेवर आना है कबाब के अंदर से, सुबहान अल्लाह, एक बड़े लेमन का जूस शामिल कर देंगे। अगर आपके पास फ्रेश लेमन नहीं है तो आप इसमें लेमन ग्रास भी शामिल कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा स्पेशल टच देने के लिए, क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें शामिल करेंगे 1 कप यहाँ पे चावल का आटा। ये नॉर्मल चावल थे और इनको मैंने ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह पीस लिया है और ये चावल का आटा बन गए हैं। इसकी बाइंडिंग का काम करने के लिए इसमें डालेंगे सिर्फ 2 टेबलस्पून यहाँ पे बेसन के। आप इसकी जगह पे आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसकी जगह पे दूसरा मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हमने क्रम्स बना लिए थे वो इनमें शामिल कर देंगे।
अभी से माशाल्लाह टेक्सचर देखिए कितना खूबसूरत और यमी लग रहा है। आपने अच्छी तरह इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब इसमें बहुत थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, ये जाएगी तकरीबन एक छोटा चम्मच भर के। अब इसको थोड़ा सा खुशबूदार बनाने के लिए, इसको थोड़ा सा क्रंची बनाने के लिए एक बड़ा चम्मच भर के इसमें डालेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरे का। और कोई आर्टिफिशियल मसाला आपने इसमें शामिल नहीं करना, बस हल्का सा नमक शामिल करते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून डालूँगा, बस इसको थोड़ा स्पेशल बनाने के लिए, इसको थोड़ा मज़ेदार बनाने के लिए इसमें शामिल आपने कर देना है 1 पैकेट यहाँ पे चिकन पाउडर का। ये ज़्यादा महंगा नहीं है, कनौर का चिकन पैकेट है, सिर्फ 20 रुपये का ये मिलता है। तमाम चीज़ें शामिल कर लेने के बाद अब आपने इसमें सूखा धनिया इस्तेमाल नहीं करना, वो इस रेसिपी में उसका जायका एडजस्ट नहीं होगा। अच्छी तरह हाथ की मदद से आपने इसको मिक्स कर लेना है। पानी इसमें शामिल एक दफ़ा नहीं करेंगे, अगर आगे जाके ज़रूरत पड़ी तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, क्योंकि प्याज के अंदर, आलू के अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है। लें जी, आप चेक कर सकते हैं कि अच्छी तरह मैंने सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इस तरह की कबाब की शेप दे ली है। ये बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा इस्तेमाल किया है और अंडे के क्रम्स इस्तेमाल किए हैं। सारे कबाब इसी तरह हमने बना लेने हैं। अगर आप चाहें तो इसको ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर सकते हैं, वरना अंडे की कोटिंग करें और इसे फ्राई कर लें। चलें जी, फ्राई पैन में मैंने कुकिंग ऑयल को शामिल कर लिया है। हल्का सा इसको गर्म करेंगे, ज़्यादा इसको आपने गर्म नहीं करना। अब अंडे की कोटिंग करते जाएंगे और ये स्पेशल से कबाब इसमें शामिल करते जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं कि आग का फ्लेम बिल्कुल यहाँ पे लो है। क्यों लो रखना है? क्योंकि हमने इसमें अंडे के क्रम्स शामिल किए हैं। तेज़ फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो वो जल जाएंगे, जिससे कबाब का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ जनाब, मैंने आपके साथ शेयर किया कि आज मेरे फैमिली मेम्बर 1500 से प्लस हो चुके हैं। ये सब आपकी मोहब्बत की वजह से मुमकिन हो सका, आपकी चाहत की वजह से मुमकिन हो सका। आपकी मोहब्बतों चाहतों का शुक्रिया। इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहें, इंशाल्लाह मैं इसी तरह काम करता रहूँगा और आपके साथ ज़बरदस्त यमी रेसिपीज़ को शेयर करता करूँगा। जो भी काम करें नीयत से किया करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक एक दिन ज़रूर कामयाबी अता करता है। वन डे इज़ योर डे। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने अपनी ज़िंदगी से एक लफ्ज़ मुकम्मल तौर पे डिलीट कर देना है, निकाल देना है। वो लफ्ज़ ये है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम ही तनकीद करना होता है, लोगों का काम ही बातें बनाना होती है। आप अपना काम करते रहें उन लोगों के लिए जो आपको फॉलो करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको मोहब्बत करते हैं। आपकी चाहतों मोहब्बतों का एक दफ़ा फिर से थैंक यू सो मच। हल्के से फ्लेम पे इसको दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन सा कलर दे लेंगे, ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे क्योंकि तमाम चीज़ें इसमें पहले से ही पकी हुई हैं। बस हमने हल्का सा इनको कलर देना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि सिर्फ 2 मिनट के बाद ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे। अब आपने चम्मच की मदद से इनकी साइड चेंज करना शुरू कर देनी है। चेक करें माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत और यमी सा कलर आया है। अच्छा, यहाँ पे सबसे ख़ास बात, आप इनको 1 माह के लिए बना के स्टोर कर सकते हैं। हाफ़ फ्राई करके आप इनको फ्रीज़ कर दें और जब भी आपका दिल करे 1 माह के अंदर अंदर आप इनको अच्छी तरह फ्राई करके खा सकते हैं। जैसा कि अब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने वाला है, तो आप एक ही दिन इनको ऐसे बना के रख लें और पूरा महीना आप इनको एंजॉय करें। ये चेक करें माशाल्लाह कितनी प्यारी सी लुक आई है और कितना ये यमी सा कबाब लग रहा है। सारे कबाब इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। अगर आपको दिखाई जनाब तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसी तरह कबाब को फ्राई कर लेते हैं और आपको इससे मिलेंगे फ़ाइनल लुक में। ले जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें हमारे अंडा सब्ज़ी कबाब कितने ही यमी और कितने खूबसूरत तैयार हुए हैं। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर करना है। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।